हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं क्रेवन द हंटर और सोनी में जो कुछ भी चल रहा है उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स के बारे में, जिससे रिलेटेड आपको ये बात तो पता होगी कि क्रेवन द हंटर फिल्म को जो हम 6 अक्टूबर साल 2023 को देखने वाले थे उसे सोनी वालों ने डिले कर दिया, जिसके बाद वो फिल्म सीधे 1 साल के डिले पर 30 अगस्त साल 2024 पर चली गई। और अब सोनी वालों ने फिर से इस फिल्म को एक और डिले देते हुए जो फैंस का पहले इंटरेस्ट नहीं था उसे एक हिसाब से पूरी तरीके से मार दिया है। लेकिन फिर भी इस बारे में बात करना तो बनता ही है, जो कि इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक छोटी मोटी डिमांड के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सोनी पिक्चर्स एक ऐसा स्टूडियो है जो खुद के कंटेंट को लेकर के पूरी तरीके से भरोसा नहीं दिखाता, या फिर कहूँ कि अगर उसे बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं तो वो लोग आने वाले अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिसके बाद कहानी भी लिखी जाती है और जल्द ही फिल्म का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस नंबर सोनी पिक्चर्स का साथ ना दे तो फिर वो लोग उस यूनिवर्स को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म भी करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने टॉबी मैगवायर से लेकर के एंड्रू गारफील्ड तक की स्पाइडरमैन की फिल्म पर देखा है, जिस प्रोजेक्ट को सोनी वालों ने आगे कभी क्रिएटिव चेंजेस के चलते नहीं बनाया तो कभी बॉक्स ऑफिस के नंबर को देखकर। लेकिन जब उनका कोलैबोरेशन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेकर के एमसीयू के साथ हुआ, तब आप कह सकते हो कि उनके करियर की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि लिमिटेड से लिमिटेड बजट में उन्होंने जॉन वॉट्स के साथ मिलकर के स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी की अच्छी फिल्में बनाई है, जिसका पहला पार्ट पता नहीं मुझे क्यों अब भी उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगता। बाकी सेकंड पार्ट में तो जेक गिलेहाल को वेस्ट कर फिल्म ने खुद के स्केल को थोड़ा अपग्रेड किया था। और फिर तीसरा पार्ट इस फिल्म के नॉस्टैल्जिया के साथ साथ फैंस को तो खुश करता ही है, और फिर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक बहुत ही अच्छा एंड भी देता है, जिसके बाद अब ये फिल्म अपने चौथे पार्ट के बनने का वेट कर रही है, जो कि सीधे सीधे स्पाइडरमैन को एमसीयू से तो कनेक्ट रखेगा ही, लेकिन आप कह सकते हो कि स्पाइडरमैन को ओजी उसकी टाइमलाइन का राजा बनाया गया है, ताकि वो अपनी कहानी के साथ कॉमिक बुक की तरह जस्टिस करे, जो चीज स्पाइडरमैन के डाई हार्ड फैंस भी देखना चाहते हैं। लेकिन सोनी पिक्चर्स को लेकर के जो भी बातें मुझे पता चली है, उन सभी में सोनी पिक्चर्स यही चाहता है कि वो अपनी फिल्म के स्केल को एमसीयू से बहुत ही ज्यादा मर्ज कर दिखाए, यानी स्पेस में स्पाइडर का जाना, मल्टीवर्स के इस सागा में उन्हें जो कमिटमेंट दी गई थी मार्वल की तरफ से कि वो स्पाइडरमैन को यंग एवेंजर्स की टीम के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के बगल में ही रखेगी, जो कि मल्टीवर्स के पूरे सागा को एक हिसाब से अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा, एमसीयू में बहुत सारे मेजर चेंजेस होने की वजह से इन आइडियाज को फिलहाल तो ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और कई सारी चीजें फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में चल रही थी। और एक हिसाब से कहूँ तो केविन फैगी का फिर से प्रॉपर रिटर्न भी, जिनके आने के बाद बॉब आइगर भी रिटर्न आए, जो कि अब पूरे डिज्नी में मेजर चेंजेस कर रहे हैं। और उन चेंजेस के अनाउंसमेंट सारी ओजीज आईपी और लेजेंड कैरेक्टर को लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी श्योरिटी दी गई है। और फिर क्या यहाँ पर सोनी पिक्चर्स वाले जिस आइडिया पर आगे बढ़ना चाहते थे उस पर उन्होंने पहले से ही अपनी कुछ फिल्में बना करके सीधे सीधे अनाउंस भी कर दी, और हाँ, रिलीज भी, जिसमें वेनम, लेट देयर बी अ कार्नेज और मॉर्बियस जैसी लेजेंड फिल्में शामिल है। और हाँ, उसके बाद मैडम वेब जैसी फिल्म भी, जिन सभी में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का क्लियर कनेक्शन बनाया गया था। या फिर कहूँ टॉबी मैगवायर से लेकर के एंड्रू गारफील्ड की रिटर्न की प्रिपरेशन कर ली गई थी। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा, उनसे वही डील क्रैक नहीं हुई, जिसके चलते टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी केविन फैगी ने उन्हें लेने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया कि वो फिलहाल तो उस कैरेक्टर, उसकी पूरी लेगेसी को लेकर के खुद के यूनिवर्स में मर्ज नहीं कर सकते। जिसके बाद फिर क्या, सोनी पिक्चर्स ने अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर को ध्यान में रखकर और ये भी कि उनका मार्वल के साथ टाई अप बिल्कुल भी खराब ना हो, तो उन्होंने सिंपली अपनी पूरी फिल्म से स्पाइडरमैन के सारे रेफरेंस ही हटा दिए। और इन सब में क्रेवन द हंटर जैसी फिल्म भी फिलहाल तो पूरी तरीके से पिस गई, जिसका ट्रेलर आर रेटेड के चलते फिलहाल तो जो फैंस को पसंद आया था, तो वहीं इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अक्टूबर के बाद 30 अगस्त को जो इसी साल कंफर्म की गई थी, तो अब वो ऑफिशियल रिलीज डेट सीधे 13 दिसंबर की कर दी गई है, जिससे कि अब ये फिल्म मुझे लगता है कि दिसंबर के मंथ में खुद के बॉक्स ऑफिस नंबर की क्रेडिबिलिटी बनाकर रखेगी, क्योंकि इस फिल्म की टक्कर सीधे सीधे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एनीमे द वॉर ऑफ द रोहिरिम्स से है। और फिर अगले हफ्ते का सिलसिला सोनिक 3, मुफासा द लायन किंग और नॉस्फेराटू जैसी फिल्म से भी होगा, जिसकी अब इस रिलीज पर थोड़ी नजर डाले, यानी कि इसे भी ब्रेक डाउन करे, तो सोनी वालों ने जो चेंजेस केविन फैगी की अपडेट मिलने के बाद इस फिल्म में किए थे, उससे शायद अब उन्हें और थोड़े हिंट मिल चुके हैं कि वो अपने इस यूनिवर्स को कहानी के तौर पर कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैडम वेब फिल्म के बाद तो उनकी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म ही हो गई थी, इसलिए ये फिल्म उस राह पर चलते हुए पूरी तरीके से बर्बाद ही हो रही थी, या फिर कहूँ बिना किसी सर पैर की बन चुकी थी, जिसमें अब जैसे कि मैंने कहा कुछ मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ वेनम द लास्ट डांस फिल्म की बात की जाए तो उस फिल्म की कहानी की रिपोर्ट को लेकर के फिलहाल तो चीजें थोड़ी सी कह सकता हूँ कि उम्मीद भरी निकल कर आई है, यानी कि सोनी पिक्चर्स टॉम हार्डी के गुड बाय को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, जिस पर वो लोग अपनी अच्छी पकड़ बनाते हुए शायद फैंस को इस बार खुश करके चले जाए। या फिर हो सकता है
है कि ये फिल्म आने वाले सोनी पिक्चर्स के लिए कुछ अच्छा कर दे, जिसके अच्छे खासे फीडबैक के बाद ही सोनी पिक्चर्स वाले अपने अगले मूव पर क्रेवन द हंटर जैसी फिल्म के साथ खेलेंगे। इसलिए आर रेटेड को लेकर के सोनी पिक्चर्स में जो डिसीजन उस फिल्म को लेकर के लिया गया था वो मेरी नजर में तो काफी ज्यादा बोल्ड है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि सोनी पिक्चर्स वाले उसे फिल्म में अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि बाय द वे वेनम लास्ट डांस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की बात की जाए तो वो अब भी 25 अक्टूबर की ही है इस साल। जिस हिसाब से क्रेवन जो दिसंबर के मंथ में रिलीज होगी उसे डेफिनेटली कहूंगा चेंजेस को ध्यान में रखकर ही डिले किया गया है, जिन पर अगर फिलहाल तो आपको छोटा सा हिंट दूं जो कि मैंने आपको पहले भी दिया है कि सोनी पिक्चर्स को अभी के लिए फिलहाल तो माइल मोरालिस का ही सहारा है, जिसे वो लोग लाइव एक्शन में ला करके खुद के यूनिवर्स को अब आगे चलकर प्रॉपर तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। बाकी लेट्स सी कि मार्वल्स के साथ टाई अप कर वो लोग इस बार टॉम हॉलैंड की नई ट्रिलॉजी में ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ अलग करते हैं, जिस यूनिवर्स में फिलहाल तो अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर किंग पिन और डेयर डेविल को डाला जाएगा। बाकी यहाँ पता है कि स्पाइडरमैन की टॉपिक की वीडियो अब भी पेंडिंग है, जिस पर जल्द ही काम कर मैं आपको वो भी वीडियो दे दूंगा, क्योंकि क्रेवन के डिले के साथ साथ सोनी पिक्चर्स के इस यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थोड़ी ज्यादा जरूरी थी। जिन सब पर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.